पेटा नाम का एक एनजीओ है जिसने अमूल को सुझाव देते हुए कहा कि आप जिस मिल्क का यूज़ प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है, क्योंकि इससे जानवरों का शोषण हो रहा है। बेसिकली ये एनजीओ एनिमल के राइट्स के लिए काम करता है। सिंपल वे में अगर समझा जाए तो जिस तरह से ह्यूमन राइट्स वाले एनजीओ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, उसी तरीके से ये एनजीओ एनिमल राइट्स के लिए काम करता है। साथ ही पेटा ने अमूल के एमडी आर एस सोधी को सजेशन देते हुए कहा कि अब आप लोगों को वीगन मिल्क प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे जानवरों का शोषण भी नहीं होगा और लोगों के हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके जवाब में आर एस सोधी ने कहा कि इससे 10 करोड़ फार्मर्स का रोजगार खत्म हो जाएगा और ऊपर से वीगन मिल्क अफोर्ड करना सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि वीगन मिल्क क्या होता है और अमूल जैसी कंपनी का हमारे कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस रहा है, और अगर वीगन मिल्क के प्रोडक्शन को हमारे कंट्री में बढ़ावा दिया जाएगा तो हमारे किसानों को और यहाँ के लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। तो वीगन मिल्क से हमारे कंट्री को क्या कुछ नुकसान हो सकता है, इसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि अमूल जैसे कंपनी का हमारे कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अमूल नेम का ये कंपनी 1946 में एस्टेब्लिश हुआ। 1946 के पहले से ही हमारे कंट्री में पॉल्सन नाम का एक डेयरी प्रोडक्ट्स का कंपनी हुआ करता था, जिसने किसानों का काफ़ी शोषण किया था। उनको वक्त पर पैसे नहीं दिए जाते, उनके मिल्क को अच्छा बुरा कहकर कम पैसों में खरीद लिया जाता था। तब सरदार पटेल ने वहाँ के कुछ लोकल फार्मर्स को मोटिवेट किया कि वो एक कोऑपरेटिव कमेटी बनाए। फिर 1946 में इसी कोऑपरेटिव कमेटी के हेल्प से अमूल नाम का एक कंपनी बना दिया जाता है। उसके बाद त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसको अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इस कंपनी का इम्पैक्ट इतना अच्छा हो चुका था कि 1964 में इंडिया के पीएम लाल बहादुर शास्त्री इस कंपनी के कोऑपरेटिव मॉडल को समझने के लिए एक दिन के लिए आनंदगांव में रुक जाते हैं, जो कि अमूल का हेडक्वार्टर हुआ करता था। फिर इसी को देखते हुए NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। बाद में इसी अमूल के आइडियाज और मॉडल पे 1970 में व्हाइट रेवोल्यूशन का शुरुआत किया जाता है, जो 1996 तक 3 फेजेज में चलाया जाता है। और जो इंडिया का भी मिल्क डेफिशिएंट कंट्री हुआ करता था, आज वही इंडिया पूरे वर्ल्ड में अकेला 17% का प्रोड्यूसर है। और अब समझते हैं कि पेटा के इस स्टेटमेंट में जिस वीगन मिल्क का बात किया जा रहा है उससे यहाँ के फार्मर्स को और लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात तो यह है कि हर कोई वीगन मिल्क को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादातर वीगन मिल्क ड्राई फ्रूट से बने होते हैं। ड्राई फ्रूट को भिगो कर अगर उसे ग्राइंड कर दिया जाए तो उससे उसका वीगन मिल्क बन जाता है। दूसरा, अमूल जैसी डेयरीज कंपनी अगर वीगन मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो 10 करोड़ किसानों का रोजगार तो ऐसे ही चला जाएगा। इसमें से भी 30% फार्मर्स ऐसे होंगे जिनके पास खुद का ज़मीन नहीं है। ऊपर से ये वीगन मिल्क डाइट करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, बच्चे, एथलीट और उन लोगों के लिए नहीं जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशन का ज़रूरत है, जो कि वीगन मिल्क से फुलफिल नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्शन का हमारे GDP में 5.3% का कंट्रीब्यूशन है। तो वीगन मिल्क को मिल्क के अल्टरनेटिव की तरह देखना हमारे कंट्री के इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और भी इस तरीके के वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें डाउट बॉक्स को। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।